स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर में। हम पढ़ रहे थे लियोपोल्ड मैनवर या वो ग्रिप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका 4 देखना था। तो लियोपोल्ड 4 या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसको हम डीप पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। यूज़ बोथ हैंड टू पाल्पेट लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें जो एग्जामिनर है वो बोथ हैंड यूज़ लेगा और यूट्राइन सेगमेंट को पाल्पेट करेगा। एग्जामिनर पोजीशन क्या होगी? टूवर्ड्स हैंड एंड ऑफ द मदर, फेस ऑफ द मदर और अपोजिट लेग ऑफ द मदर। इसमें क्या होगा? पाल्पेट ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। अगर उसको कन्वेंटेंट ऑफ हैंड हो रहा है तो हम बोलेंगे नो एंगेजमेंट, यानी कि उसके हाथ आपस में मिल रहे हैं, कन्वेंट हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि बच्चे का एंगेजमेंट नहीं होगा। अगर उसके हाथ डिवेगनेंट हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे एंगेजमेंट हो गया। हाथ अगर दूर दूर जाएंगे तो हम बोल देंगे कि उसका एंगेजमेंट हो गया, और पास पास आएगा तो नहीं हुआ एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है फीटस इन यूट्रो। लाई, देखो लाई 3 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो मदर का यूट्राइन लॉन्ग एक्सिस है और बच्चे का यूट्रो लॉन्ग एक्सिस है, दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और अगर बच्चे का मतलब बच्चा साइड में है और यूट्रस सीधा ही है, वैसे ही उसमें होगा तो ट्रांसफर ऑब्लिक्यू हो जाएगी। लाई का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फिटल लॉन्ग एक्सिस। 3 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसफर। मोस्ट कॉमनली है ना लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो 99.5% होती है और ये बहुत रिलायबल होती है और यही देखने को मिलती है। ऑब्लिकल और ट्रांसफर क्या होती है? ऑब्लिकल 45% होती है, ऑब्लिकल का जो डिग्री बनता है कोण का वो 45 डिग्री बनता है और ट्रांसफ़र का 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसमें 0.5% संभावना है ये दोनों लाई होने की। सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द फीटस प्रेजेंट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसका मतलब है कि कौन सा पार्ट बच्चे का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है। तो 3 होते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, रिच प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। सिफेलिक होता है 96.5% और ब्रिच होता है 3% और शोल्डर होता है 0.5%, ठीक है। सिफेलिक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, इसमें हेड होता है। और ब्रिच क्या होता है? मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन होता है, इसमें बटक्स होते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल लाई हमने पढ़ लिया। ये प्रेजेंटिंग पार्ट किसको बोलते हैं? पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच अवर लाइन इंटरनल ओस। प्रेजेंटिंग पार्ट किसको बोलेंगे? जो इंटरनल ओस पे आएगा सबसे पहले, उसी को ही बोलेंगे हम प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहले सिफेलिक प्रेजेंटिंग, जो कि 96.5% होता है। इसमें वर्टेक्स, ब्रो और फेस होता है। वर्टेक्स सबसे कॉमन और नॉर्मल है, जो कि 96% होता है। ब्रो और फेस थोड़ा अबनॉर्मल है और 0.5% ऐसा होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट में हम क्या करेंगे? सराउंडिंग बाई, इसमें क्या होगा? एंटीरियल फ्रंटलनेस होगा, पोस्टीरियल फ्रंटलनेस होगा और लेटरली पार्शियली इमिनियस होगा, ठीक है। प्रो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? बिटवीन एंटीरियल और फ्रंटेनल एंड फंटेबुलर एंड ग्लाबेला, ठीक है। फेस प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? बिटवीन ग्लाबेला एंड जैक्सन ऑफ द मेच एंड नेक। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या आएंगे? बटक आएंगे। कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है? कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो थाई है फ्लैक्स हो रखी है विथ हिप के साथ में। जो थाई है वो क्या है? फ्लैक्स है हिप के साथ में, और लेग क्या है? थोड़े से फ्लैक्स्ड है विथ की नी के साथ में, ठीक है। और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? बटक, जेनाइटली और लेग्स, ये 3 उसके प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएंगे। इनकम्प्लीट ब्रिज में क्या हो जाएगा? फ्रैंक ब्रिज होगा। फ्रैंक यानी कि बच्चे थोड़ा सा अपने लेग ऊपर करके बैठेगा तो उसको हम बोल देंगे फ्रैंक,
ठीक है। थाई फ्लेक्स्ड होगी इसमें विथ हिप के साथ में, लेग एक्सटेंड होंगे विथ की के साथ में, और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बटक्स एंड जेनाइटली। शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या हो जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर, और डिनोमीटर्स में क्या हो जाएगा, डिनोमीटर्स में बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट, बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट, बोनी फिक्स्ड पॉइंट विथ ओवर और लाइन इंटरनल ओस। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या क्या हो जाएंगे, डेनोमीटर में, डिनोमीटर का मतलब होता है जो बोनी फिक्स पॉइंट ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब कि कौन सा फिक्स पार्ट है जो इंटरनल ओस पे आ रहा है, तो उसको हम डिनोमीटर या डोनीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंटिंग पार्ट में वर्टेक्स आया है तो हम डोनीमीटर क्या बोलेंगे इसका, डोनोमीटर क्या बोलेंगे उसका, ऑक्सीपुट बोलेंगे। अगर ब्रो आया है तो हम बोलेंगे फ्रंटल एमिनेंस, अगर फेस आया है तो हम बोलेंगे मेंडम या चिन, अगर ब्रिच आया है प्रेजेंटिंग पार्ट तो हम उसको बोलेंगे सैक्रम, अगर शोल्डर आया है तो हम बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फीटल पार्ट्स। तो एटीट्यूड कितने टाइप का होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, डोनोमीटर क्या होता है, सबके साथ हम एटीट्यूड देखेंगे। फर्स्ट है वेल फिक्स एटीट्यूड। वेल फिक्स एटीट्यूड का मतलब होता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, वर्टेक्स, और डायामीटर क्या हो गया, सब ऑक्सीपुट ब्रैग्मेटिक डायामीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हम आगे और पढ़ेंगे। फिर है डी फ्लेक्स्ड या मिलिट्री पोजीशन। इसमें क्या होता है, बच्चा है ना थोड़ा एकदम सीधा देखता है, मिलिट्री जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, मिलिट्री जो हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही वो बच्चा होता है, उसका फेस एकदम सीधा होता है। ठीक है ना, फ्लैक्स ना आगे झुका होता है ना ही पीछे झुका होता है, एकदम सीधा देखता है, तो वो हो जाएगा डी फ्लैक्स या मिलिट्री। और जो वेल फिक्स एटीट्यूड था उसमें बच्चा एकदम नीचे देख रहा था, तो उसकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वैसे थोड़ी सी होगी, और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होगा, और इसका डायामीटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीपुटो फ्रंटल, जो कि 11.5 सेंटीमीटर होगा। फिर थर्ड है पार्शियली एक्सटेंड। पार्शियली एक्सटेंड यानी कि बच्चा थोड़ा पीछे, पहले वो मिलिट्री पोजीशन यानी कि आगे देख रहा था, अब वो थोड़ा सा पीछे हो गया है। ठीक है, तो इसमें ब्रो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएगा, जिसे हम मेंडो वर्टेक्स बोलेंगे, जो 14 सेंटीमीटर का है। फिर कंप्लीट एक्सटेंड यानी कि बच्चा पूरा पीछे हो गया है। ठीक है, तो इसको हम फेस आएगा उसको सब मेंडम ब्रैग्नम बोलेंगे, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का है। पोजीशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डेनोमीटर एंड मैटरनल पेल्विक। इसमें क्या है ये हम पढ़ेंगे वापस, क्या पोजीशन रहती है बच्चे की। इसमें ये डायग्राम होगा, आप देख लो। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है LOT, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम में कभी LOT आई नहीं है, इसीलिए LOL जाती है। ठीक है, राइट लेफ़्ट, तो सबसे नीचे है ऑक्सीपुट, सबसे ऊपर है पोस्टीरियल, नीचे है एंटीरियल, इधर है लेफ़्ट साइड, उधर है राइट साइड। तो क्या क्या हो जाएगी, बीच में हो गई ट्रांसफ़र, लेफ़्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र, इधर एंटीरियल उधर पोस्टीरियल, राइट और लेफ़्ट ऐसे हो गई। ठीक है, ये है पोजीशन, और हम इसको आगे बढ़ेंगे डिटेल से। थैंक यू सो मच।